दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से नए वीडियो में आप सभी का। दोस्तों आज हम लोग इस सवाल को हल करेंगे। ये जो सवाल यहाँ पर लिखा है ये दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म क्लास 10th का है। दोस्तों बोर्ड एग्जाम में इस तरह का सवाल 6 नंबर के लिए पूछा जाता है। तो यहाँ पर लिखा है निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म को हल कीजिए। तो यहाँ पर हमें रैखिक समीकरण युग्म का एक जोड़ा दिया गया है। यहाँ से हमें x और y का मान निकालना है। तो पहला समीकरण हमारे पास है 36/x प्लस वाई प्लस 4/x माइनस वाई बराबर में 8 और दूसरा समीकरण है 24/x प्लस वाई माइनस 6/x माइनस वाई बराबर 1। दोस्तों पहला जो समीकरण है इसमें अंश में यहाँ पर 36 है और यहाँ पर 4 है। तो यहाँ पर 36 और 4 में कॉमन कितना होगा 4। तो ऐसा करते हैं अंश से 4 कॉमन ले लेते हैं। तो जब 4 कॉमन लेंगे यहाँ से तो कितना हमारे पास बचेगा, यहाँ बचेगा 9। 9 चौके 36 होता है तो 9 बचेगा और नीचे x प्लस वाई प्लस यहाँ से 4 हट जाएगा क्योंकि हमने कॉमन लिया है, 1 बचेगा और नीचे x माइनस वाई बराबर में कितना 8। अब 4 इधर गुणा कर रहा है इधर भाग करेगा या फिर डायरेक्ट काट देते हैं। 4 1 के 4, 4 दूना 8। तो हमारे पास कितना होगा 9/x प्लस वाई प्लस 1/x माइनस वाई बराबर में 2। अब दोस्तों इसे हम मान लेंगे समीकरण 1। चलिए अब सेम इसी प्रकार यहाँ पर देखते हैं अंश से कितना कॉमन है। तो 24 और 6 से 6 कॉमन मिलेगा। तो इस वाले समीकरण से अंश से 6 कॉमन ले लेते हैं। तो 24 से 6 कॉमन हो जाएगा, कितना बचेगा 4 छंग 24 तो 4 बचेगा। नीचे कितना x प्लस वाई, फिर माइनस का साइन लगाएंगे, 6 कॉमन हो गया तो 1 बचेगा, नीचे x माइनस वाई और बराबर में 1। अब दोस्तों इधर 1 है यहाँ 6 है तो कटेगा नहीं, 6 को इस तरफ भेज देते हैं। 6 इधर गुणा कर रहा है इधर भाग करेगा तो इसे हम लिख सकते हैं 4/x प्लस वाई माइनस का 1/x माइनस वाई बराबर में 1 के बटे में ये 6 हो जाएगा। इधर 6 गुणा कर रहा है इधर भाग करेगा, इधर जो संख्या है 1 इसी के नीचे हो जाएगा 6। इसे हम मान लेंगे समीकरण 2। अब दोस्तों क्या करेंगे समीकरण 1 और 2 को हम जोड़ देंगे। जोड़ेंगे इसलिए क्योंकि यहाँ पर प्लस का 1/x माइनस वाई है और इस वाले समीकरण में माइनस का 1/x माइनस वाई है। तो यहाँ माइनस है यहाँ आगे प्लस है, तो जब प्लस माइनस होता है तो हम जोड़ते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 प्लस 2 यानी समीकरण 1 में 2 को जोड़ने पर। तो जोड़ देते हैं। तो समीकरण 1 है हमारे पास 9/x प्लस वाई और प्लस 1/x माइनस वाई बराबर में 2। ये है समीकरण 1। जोड़ना है इसी में समीकरण 2 को, तो इसी के नीचे लिख लेते हैं समीकरण 2 को 4/x प्लस वाई माइनस 1/x माइनस वाई बराबर में 1/6। चलिए अब जोड़ लेते हैं। तो साथियों जोड़ने पर चिन्ह नहीं बदलते हैं, 1/6 के आगे प्लस है तो प्लस का साइन रहेगा, यहाँ पर आगे माइनस लगा है तो माइनस का साइन रहेगा, यहाँ पर आगे प्लस है तो प्लस का साइन रहेगा। अब दोस्तों 1/x माइनस वाई माइनस का है ऊपर प्लस का है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इधर कितना, इधर 9/x प्लस वाई में हमें जोड़ना है 4/x प्लस वाई। तो एक बार लिख लेते हैं। तो 9/x प्लस वाई 9/x प्लस वाई में हमें जोड़ना है 4/x प्लस वाई 4/x प्लस वाई बराबर में इधर कितना बचा 2 में जोड़ना है 1/6 2 में जोड़ना है 1/6 2 प्लस 1/6
चलिए अब हल कर लेते हैं। हर बराबर है तो ऊपर जुड़ जाएगा, 9 + 4 13 हो जाएगा। और नीचे कितना, x + y बराबर में कितना हो जाएगा, 6 दूना 12 1 13, 13 बटे में कितना 6, 13/6 हो जाएगा। अब दोस्तों इस तरफ ऊपर 13 है, बराबर की इस तरफ भी 13 है, तो 13 1 के 13, 13 1 के 13, कितना बचेगा ऊपर, 1/x + y बराबर में 1/6। बराबर किस तरफ, बटे में 6 है, 6 इधर भाग कर रहा है, इधर गुणा करेगा तो 6 का गुणा 1 से होगा, 6 1 के 6 हो जाएगा, बराबर में x + y का गुणा 1 से होगा, इधर भाग कर रहा है, इधर गुणा करेगा तो x + y 1 के x + y, यानी x + y बराबर 6। इसे हम लिख सकते हैं, ये पार्ट पहले लिख लेते हैं, x + y बराबर 6, इसे हम मान लेंगे समीकरण 3। अब दोस्तों x + y के जगह पर हम 6 रख सकते हैं, तो ये जो मान है ये हम समीकरण 1 या फिर 2 में रख देते हैं। तो चलिए समीकरण 1 में रख देते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे x + y का मान, x + y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो सबसे पहले दोस्तों समीकरण 1 लिख लेते हैं। हमारे पास है समीकरण 1, 9/x + y + 1/x - y और बराबर में कितना 2। अब यहाँ रख देते हैं, तो x + y की जगह पर हमें रखना है कितना 6, तो यहाँ पर है, यहाँ रख देते हैं, ऊपर 9 नीचे हो जाएगा 6 प्लस का 1/x - y बराबर में 2। चलिए अब आगे हल करते हैं, तो 3 से काट देते हैं, 3 दूना 6, 3 तिहाई 9, तो 3/2, 3/2 इधर प्लस का है, आगे प्लस का साइन है, 2 के पास आएगा माइनस का हो जाएगा, इधर कितना 1/x - y, 1/x - y बराबर में 2 लिखेंगे, ये 2 हमने लिख लिया, फिर माइनस हमने लगाया 3/2, 3/2। अब दोस्तों आगे हल कर लेते हैं यहाँ पर, तो 1/x - y, 1/x - y हमने लिख लिया, बराबर का साइन, इधर हल कर लेते हैं, 2 दूना 4, 4 में घटाएंगे 3, 1, 1/2 बचेगा। अब उसी प्रकार हल कर लेते हैं, 2 इधर भाग कर रहा है, इधर गुणा करेगा, ये इधर भाग कर रहा है, इधर गुणा करेगा, तो 2 का गुणा 1 से होगा, 2 हो जाएगा, और x - y का गुणा 1 से होगा तो x - y हो जाएगा, तो x - y बराबर कितना 2, x - y बराबर में 2। अब दोस्तों इसे हम मान लेंगे समीकरण 4, समीकरण 4। अब क्या करेंगे, समीकरण 3 और 4 को हल कर लेंगे, क्योंकि अब काम आसान हो गया। समीकरण 3 में चाहे हम 4 को जोड़ दें, या फिर 3 में 4 को हम घटा दें, या फिर 4 में 3 को जोड़ दें, या फिर 4 में 3 को घटा दें, काम बन जाएगा। तो यहाँ पर हल कर लेते हैं, तो साथियों ऐसा करते हैं, समीकरण 3 और 4 को जोड़ देते हैं, क्योंकि y के आगे प्लस है, यहाँ पर y माइनस का है, और घटाने से भी हो जाएगा काम। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 3 + 4, समीकरण 3 में 4 को जोड़ने पर, तो समीकरण 3 हमारे पास है x + y बराबर में 6, और समीकरण 4 हमारे पास है x - y बराबर 2, x - y बराबर में 2। तो यहाँ जोड़ने जा रहे हैं, जोड़ने पर साइन नहीं बदलता, इसके आगे प्लस है तो प्लस रहेगा, इस y के आगे माइनस तो माइनस, x के आगे प्लस तो प्लस, ये प्लस का माइनस का कट जाएगा, एक x ये है, एक x ये है, दोनों को जोड़ देंगे 2x हो जाएगा, बराबर में 6 + 2 8 हो जाएगा, 2 1 के 2, 2 चौके 8, तो x बराबर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। x का मान हमने निकाल लिया, अब हमें चाहिए y का मान, तो कहाँ रखेंगे, समीकरण 3 या फिर 4 में। तो चलिए समीकरण 3 में ही रख देते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे x का मान समीकरण 3 में रखने पर, x का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 है x + y बराबर में 6,
दोस्तों y का मान चाहिए, x को इधर भेजेंगे माइनस का हो जाएगा, 6 के पास x आएगा माइनस का, y बराबर 6 माइनस लगाएंगे, x का मान कितना 4, तो यहाँ 4 लिख देंगे, तो y बराबर में कितना हो जाएगा, 6 में घटाएंगे 4 2। तो इस तरह से x और y दोनों का मान हमने निकाल लिया है। तो साथियों उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल आप सभी लोग अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।